कैसे ऐसे भी छात्र और छात्राएं, चलिए आज संडे का दिन है। वैसे तो छुट्टी का दिन है संडे का, लेकिन मैं आप लोगों की रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए आज संडे में भी आप लोगों के लिए जनरल स्टडी का टेस्ट लेकर आया हूँ, जो हमारे ऑल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। संडे की छुट्टी जब तक हमें नहीं करनी है, जब तक हमें अपना गोल प्राप्त ना हो जाए, अपना लक्ष्य, अपनी कामयाबी प्राप्त ना हो जाए, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है। हमारे लिए उस दिन छुट्टी होगी, उस दिन सब दिन छुट्टी होगी जिस दिन हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। देखिए, जब पॉकेट में मनी होती है ना, तो हर दिन छुट्टी का एंजॉय होता है, और जब तक आप सफल ना हो जाओ, जब तक इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना हो जाए, तब तक कोई छुट्टी का एंजॉय नहीं है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने एग्ज़ाम को लक्ष्य बनाते हुए आप आगे बढ़ें और कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करें। तो चलिए आइए देखते हैं। आज का हमारा जो टेस्ट है वो है सामान्य अध्ययन और टेस्ट नंबर 23। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत का आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? सरदार पटेल, गांधी जी या फिर राजा राम मोहन राय? भारत का जो आधुनिक पुरुष माना जाता है वो माना जाता है राजा राम मोहन राय। और 19वीं शताब्दी का चमकता हुआ सितारा भी नहीं कहा जाता है राजा राम मोहन राय। ठीक है, और पुनर्जागरण का पिता भी नहीं कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप इससे याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रो ट्यूब का प्रयोग किया जाता है वह है, जो माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें चीज़ें हम खाना पकाना बना देते हैं और उसमें चीज़ें हम रख सकते हैं, गर्म हो जाती है एकदम, तो उसमें किस ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टलीय ट्यूब, मैग्नेट्रॉन ट्यूब या फिर ट्रेवलिंग वेव ट्यूब? बताइए, माइक्रोवेव में किस ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है। तो एक जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग होता है वह कौन सी है? सोनोग्राफी, बी ईसीजी, ईईजी और फिर एक्सरे? बताइए, किसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग होता है? यह होता है सोनोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं या इकोलॉजी कहा जाता है, या इकोलॉजी कहा जाता है, जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक प्रोडक्टिविटी घटक है जो प्रोडक्ट खुद तैयार करता है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे? बताइए, उत्पादक जो अन्य चीज़ों के लिए भी उत्पादक बनता है, खाने पीने की चीज़ें बनता है, वो है आपका हरे पेड़ पौधे। ये उत्पादक घटक होता है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, डिवाइडेशन हुआ भारत का 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर जेबी कृपलानी? ये थे आपके जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 6, लार ग्रंथियों द्वारा निम्न में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? जो हमारी राल होती है ना, मुकी या पशुओं की जुगाली वगैरह, उससे कौन सा एंजाइम निकलता है? ए पेप्सिन, टाइलिन या फिर रेनिन? उससे जो एंजाइम निकलता है वो निकलता है टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 7, डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया एक घास है, घास का नाम है, कहां पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में? बताइए,
डिएगो जो गर्सिया घास है वो कौन से महासागर में स्थित है? ये जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में भारत है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? जो प्लास्टर होता है, जब हड्डी वगैरह टूट जाती है, हाथ वगैरह टूट जाता है, पैर वगैरह टूट जाता है, तो डॉक्टर प्लास्टर करते हैं, तो उसमें कौन सी धातु का मिश्रण होता है? ए कैल्शियम, सोडियम या फिर मैग्नीशियम? बताइए। उसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम का प्रयोग होता है और हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें भी कैल्शियम का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है, आमदना प्राप्त होती है, नीति का घटक नहीं है? बताइए कौन सा एक राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? कराधान नीति, लोक ऋण नीति, व्यापार नीति या फिर लोक व्यय नीति? बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा व्यापार नीति। क्वेश्चन ये है कौन सा एक राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो कराधान नीति भी राजकोषीय नीति का घटक है, लोक ऋण नीति भी है, लोक व्यय भी है, जबकि व्यापार नीति इसका घटक या इसका बिंदु या इसका चरण या फिर इसकी बात या फिर इसका पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, हेक्साक्लोरोबेंजीन एक दवाई है। ये हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं? पायरीन, गैमेक्सिन या फिर कृत्रिम रेशम? हेक्साक्लोरोबेंजीन को गैमेक्सिन कहते हैं और गैमेक्सिन का जो प्रयोग होता है वो कीड़े मकोड़ों को खेतों में डालने के लिए, मारने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े फसलों को नष्ट ना करें। इसका साइड इफेक्ट पड़ रहा था, जो एक पक्षी होता है बाज, तो वो इसे क्या करता था, फिर वो इसे चुगता था, तो वो बड़ी मात्रा में मरने लगे थे, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना हेक्साक्लोरोबेंजीन का जो नाम है दूसरा वो गैमेक्सिन है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, टेलीविजन की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन मार्कोनी, बी जे.एल. बेयर्ड, सी पीटरसन। टेलीविजन की जो खोज करता है या टेलीविजन का जो आविष्कार करता है वो है जे.एल. बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? ए मुख्यमंत्री को, बी महाधिवक्ता को, सी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को? बताइए किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त और शपथ दिलाई जाती है, आपको पता होगा। महाधिवक्ता कि जो राज्य महाधिवक्ता होता है, इसमें से आप लिख लो राज्य महाधिवक्ता या महाधिवक्ता ही लिख दो। ठीक है, महाधिवक्ता राज्यपाल नियुक्त करता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी, लेकिन उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति ये नहीं करता, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन? स्पीसीज मतलब जाति, प्रजाति। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, वाइजमैन, मेंडल या फिर मूलर? बताइए कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है और इसके जो लेखक है वो है चार्ल्स डार्विन। डार्विनवाद भी इन्हीं पर ही आधारित है, चार्ल्स डार्विन पर। इन्होंने ही डार्विनवाद पर अपना एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ की प्रक्रिया की जा सकती है। जो राष्ट्रपति है उसे नॉर्मल तरीके से नहीं हटाया जा सकता, अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया हो तभी उसे
महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी सदन में लाई जा सकती है, ना कि लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, किसी भी सदन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी संभव है? राज्य में जो विधानमंडल होता है या विधानसभा होती है तो उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या, मैं आपको बतला दूं, 60 होनी चाहिए, लेकिन हमने पूछा है अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। 400 सदस्य, 425 सदस्य, 500 सदस्य, 545 सदस्य। बताइए, किसी भी राज्य का विधानमंडल या विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 सदस्य। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111। तो धन विधेयक का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 110 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? या भारत सरकार का प्रथम वकील किसे कहा जाता है? ठीक है, एक ही आंसर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, विधि सचिव को, डी महान्यायवादी को। बताइए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है महान्यायवादी को, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का प्रथम वकील, ये सब नाम इसी के हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, मैं आपको बतला दूं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राज्यसभा का सभापति जो चुना जाता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, नरेंद्र सिंह नेगी किससे संबंधित है? मतलब उनका जो संबंध क्षेत्र है नरेंद्र सिंह नेगी का वो कौन सा है? ए खेल, म्यूजिक या लेखन? बताइए कौन से फील्ड से संबंधित है? नरेंद्र सिंह नेगी का जो संबंध है वो है म्यूजिक, याद रखना, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? ये सूर्य देवता को समर्पित है, ये भी याद रखना आप लोग। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर जम्मू कश्मीर में? बताइए। कोणार्क सूर्य जो मंदिर है यह है आपका उड़ीसा में और इसका संबंध सूर्य देवता से है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा संडे का टेस्ट, जो मैंने आप लोगों के इम्पोर्टेंस और एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस समझते हुए आप लोगों के लिए संडे में भी क्लास लेकर आया हूँ, ताकि हमारे जो छात्र और छात्राएं हमारे से जुड़े हुए हैं उन्हें कोई भी दिक्कत एग्ज़ाम में ना आए। तो हम लोग आप लोगों को लक्ष्य की अंतिम पैड़ी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस ज़रूरत है आप लोगों को हमारे साथ मिलकर कार्य करने की। ये मैं बात बार बार कहता हूं कि अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो हमें लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। आप दिन प्रतिदिन अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर रहते हुए काम करें, आप देखना कितना मजा आएगा काम करने में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।